मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चित्रा प्रकाशन बुक से मैथ प्रश्नावली। बेटा 5.1 पढ़ चुके हैं, 5.2 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। बेटा प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर डाल लेना बेटा, क्योंकि लगाना शुरू करेंगे तो पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलो इसी के साथ अब बाबू उसमें देखे थे हम लोग कौन सा, समांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम क्या था, समांतर श्रेणी। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है बेटा, और 5.1 पढ़ चुके हैं, 5.2 पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, 5.2। तो चलो इसी के साथ बेटा अभी तक आप लोग देखे थे, जैसे यहाँ पे दिया हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे देते हुए चला गया हो। इनके मतलब पहला पद बेटा A1, ये भी दिखाते हैं, ए से भी, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। करते हुए चले जाओगे बेटा। डी क्या होता है, डी भी आपको पता होगा, डी क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है, या डी क्या होगा बेटा, A3 माइनस A2, या क्या हो सकता है बेटा A4 माइनस A3, या क्या हो सकता है बेटा डी हो जाएगा A5 माइनस A4, इतना हो जाएगा बेटा डी। इतना नहीं, मतलब ऐसे कोई भी कहीं से भी आप डी निकाल सकते हो, ठीक है। और सबका बराबर अगर आ रहा है तो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी में है। जैसे यहाँ पे निकालोगे बेटा, 2 का अंतर आएगा, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे 2 का, तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। चलो ठीक है बेटा, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब जैसे बाबू ए पता हो, क्या हो, A1 या ए पता हो, कुछ भी पता हो, ठीक है। कुछ दिया हो, मान लो 4 दिया हो या 5 दिया हो, कुछ भी दिया हो। डी दे दिया हो बेटा, मान लो 3 दे दिया हो। अब A2 पूछ ले तो A2 क्या होगा बेटा, A2 क्या होगा, तो क्या करेंगे बेटा, A1 प्लस डी कर देंगे, A2 निकल जाएगा, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, ठीक है। A2 पता है, A3 निकालना हो तो क्या करेंगे, A3 के लिए A2 प्लस डी करेंगे, तो कितना है बेटा 8 प्लस 3 कितना होगा 11, क्या निकल जाएगा A3। इस प्रकार आप लोग इस चैप्टर में यही सब करना है और पूरे चैप्टर को सॉल्व करके खत्म कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट करना, बिंदास उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो हम पहली बात कि हम तो खुद सब क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो चलो साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना और हम खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, जितनी भी दुनियादारी है उसको उठाओ और साइड में रख दो, कि आपसे बाद में क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी हमको पढ़ना है, क्योंकि बेटा पढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं आता। अभी यही उम्र है जिसमें मेहनत कर लोगे, इसी उम्र में जो बन जाता है वो बन जाता है, जो नहीं बनता हो समझ ले आना। तो चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, नहीं तो कहोगे मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, उसके आगे डॉट 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 पूरा कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, मतलब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और क्यों, क्यों है तो क्यों है। पहला दिया है बेटा, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर की किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 है, ठीक है बेटा। तो प्रथम किलोमीटर का किराया दिया है बेटा, प्रथम देखना, प्रथम किलोमीटर का किराया दिया है, किलोमीटर का किराया दिया है बेटा कितना, 15 रुपया, ठीक है। इतना समझ में आया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं ऊपर तो नहीं, सही है बेटा। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है बेटा, 15 रुपया, और हर एक अतिरिक्त का, प्रत्येक अतिरिक्त का कितना दिया है बेटा, अतिरिक्त का किराया कितना दिया है बेटा, किराया दिया 8 रुपया, कितना दिया है 8 रुपया। अब देखना बेटा, पहले का कितना दिया है, 15 दिया है, और हर एक का कितना दिया है, 8 दिया है। तो चलो ठीक है बाबू, तो जब देखोगे तो प्रथम का कितना होगा, पहले का हो जाएगा बेटा, पहले का होगा 15 रुपया, दूसरे का होगा बेटा कितना, 15 प्लस 8, 15 8 हो जाएगा बेटा 23,
तीसरे का कितना होगा बेटा, तीसरे का जब निकालोगे तो 23 प्लस 8, तो 23 8 कितना हो जाएगा बेटा 31 कर लोगे। उसके बाद इसी प्रकार चौथे का निकालोगे बेटा, 31 प्लस 8 कितना होगा बेटा 39। ऐसे करोगे पांचवें का हो जाएगा 39 प्लस 8 कितना होगा 47। इतना होते चले जाएगा। तो जब यह देखोगे बाबू एपी के रूप में अगर इसको लिखें हम तो कितना दिया है 15 23 31 39 और कितना 47। ये हो जाएगा बेटा डॉट डॉट डॉट। इसमें जब देखोगे आप लोग क्या होगा, इसमें सार्वांतर सर्वांतर जो होगा बेटा डी, डी क्या है बेटा 8 है, क्योंकि सबके बीच का अंतर क्या है समान है। डी कितना है बेटा समान है, लिख देना सार्वांतर जो डी है क्या है समान है। अतः यह एपी, यह एपी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नोट करो, फिर चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आ जाओ, इसको मिटाते हैं बेटा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, क्वेश्चन लगाने की वजह तुम हो। आ जाओ दूसरे पे बेटा। दूसरा क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार, वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा बाहर निकाल देता है। तो चलो ठीक है बेटा, मान लिया बेलन में, माना बेटा, माना बेलन का आयतन कितना है बेटा, बेलन का आयतन कितना है बेटा v है, और इसमें हवा जो बेटा v यूनिट है। ठीक है, v यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले बेटा पहली बार में कितना है, उसमें है टोटल कितना v हो जाएगा, पहले में कितना होगा बेटा v होगा। ठीक है, अब इसमें 1/4 हमेशा क्या कर रहा है, 1/4 बोला ना बाबू, 1/4 क्या कर रहा है बेटा निकाल रहा है। इसका 1/4 निकालेगा तो दूसरी बार कितनी होगी जब बेटा देखोगे, तो दूसरी बार होगा v का v गुणे 1/4, तो हो जाएगा बेटा v माइनस v/4। इसके बटे 1 कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा हो जाएगा यहाँ पे 4, 4v माइनस v मतलब 3v/4 हो जाएगा। चलो तीसरा क्या होगा बेटा, इसका फिर 1/4 निकालोगे तो कितना होगा बेटा 3v/4, और इसमें से कितना बेटा 3v/4 का 1/4 यही बोला है। तो कितना करोगे 3v/4 और माइनस इसका गुणा करोगे बेटा 3v/4 चौके 16। तो अब करोगे बाबू कितना होगा 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 12v माइनस 3v हो जाएगा बेटा 9v/16। इसको हम लिख सकते हैं कितना 3/4 का स्क्वायर इनटू बेटा v। ठीक है, तीसरी बार हो गया, चौथी बार चेक कर लेते हैं बेटा। तो 9/16 आया था ना, 9/16, अब इसका बेटा 9/16 का 1/4 निकालोगे हो जाएगा 9v/16 और माइनस 9v/16 चौके 64। अब करो बेटा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 64। ठीक है, कोई बात नहीं, और 16 चौके 64, 9 चौके 36, 36v माइनस 9v, 36v माइनस 9v बराबर 36 में से 9 गया 27v/64। तो बेटा ये हो जाएगा 3/4 का क्यूब इंटू v। ठीक है, तो अगर बनाओगे एपी, क्या बनाओगे एपी बराबर होगा v और कितना आया बेटा 3v/4 और कितना आया बेटा 3/4 का स्क्वायर इंटू v और 3/4 का क्यूब इंटू v होते हुए चला जाएगा। इसका बेटा अंतर जो होगा वह समान नहीं होगा, तो लिख देना बेटा यह एपी नहीं है। आया समझ में, एपी नहीं है। तो चलो इसको भी नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का क्या करना है गर्दा उड़ाना है। क्या करोगे, क्या करोगे गर्दा उड़ाओगे। चलो आ जाओ, मस्त समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्या कह रहा है बाबू, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा। तीसरा कह रहा है
कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। ठीक है बेटा, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है बेटा, 150 रुपया। इतना समझ में आया होगा। ठीक है बाबू, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत तो क्या होगा, अब इसके अतिरिक्त जो बेटा प्रत्येक मीटर की क्या होगा बेटा, खुदाई की लागत कितना दिया है, 50 रुपया दिया है। ठीक है बेटा, तो पहले का कितना होगा बेटा देखना, 150 होगा। दूसरे मीटर की कितनी होगी बेटा, लिख लेना, ऐसे लिखना, पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए, तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना होगा बेटा, 150 प्लस 50 200 रुपया। ये नहीं तो ऐसे कर लो, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा बेटा, 200। तीसरे मीटर की कितनी होगी बेटा, 200 प्लस 50 हो जाएगा बेटा 250। चौथे मीटर की कितनी होगी बेटा, 250 प्लस 50 हो जाएगा 300। और पांचवें मीटर की खुदाई की लागत कितनी होगी, 300 प्लस 50 बराबर 350। एपी क्या होगा बाबू, एपी हो जाएगा 150, 200, 250 और 300, 350 होगा। ठीक है, होते हुए चला जाएगा। तो इसमें जब निकालोगे बेटा, डी बराबर कितना है, 50 है। क्या है बाबू, यह समान है ना, तो क्या होगा, यह है एपी है। आए समझ में, लिख देना यह एपी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना आप लोगों को बिंदास तरीके से समझ में आया होगा। चलो इसको हम मिटाते हैं बेटा, देखते हैं अगला क्या कह रहा। पहले क्वेश्चन का लास्ट 4 नंबर ही आ जाओ। क्या कह रहा बेटा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन कितना है बेटा, खाता दिया है, उसमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन दिया है, कितना दिया है, 10,000 की राशि वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बेटा मिश्र धन दिया है ना, कितना दिया है मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि। चलो ठीक है बेटा, पी दिया है तुम्हारे पास 10,000 दिया है। और क्या होता है बेटा, मिश्र धन जब निकालेंगे, ए मिश्र धन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, मिश्र धन। तो क्या होता है बेटा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, यही होता है ना। क्या होगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, आर तो देना चाहिए तब ना बेटा, 8%। हाँ आर दिया है बेटा, आर दिया है, कितना दिया है, 8% दिया है। ठीक है, तो बाबू पहले साल के लिए कितना होगा, प्रथम वर्ष या पहले साल का लिख देना बेटा, पहला साल बेटा, एक साल का कितना होगा देखना, हो जाएगा पी की जगह 10,000 और 1 प्लस 8/100, यही होगा बेटा। यन पे 1 होगा, पहले साल का 1 साल का, तो 1 का बेटा 1 ही होता है। दूसरे साल का जब निकालोगे बाबू तो कितना होगा, सॉरी यहाँ 10,000 रहेगा, 10,000। नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर जी 10,000 को 1,000 में काहे निपटा रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना होगा, 2 हो जाएगा। तीसरे साल का जब निकालोगे, तीसरे साल का तो 1 2 3 4, 1 प्लस 8/100 और कितना बेटा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऐसे करते हुए निकालते हुए चले जाओगे बेटा। 4 साल का कितना होगा, हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस 8/100 पे 4। तो जब एपी लोगे बेटा, एपी बराबर कितना होगा, 1,000 कहाँ गया, एपी बराबर होगा बेटा 10,000 और 1 प्लस 8/100 और फिर क्या होगा बेटा, 10,000 होगा 1 प्लस 8/100 पे 2 हो जाएगा। फिर कितना होगा बेटा, 10,000 और 1 प्लस 8/100 पे कितना होगा बेटा, 3 होगा, होते हुए चले जाएगा। तो देखना बेटा, इसमें जो डी का मान होगा बेटा, डी समान नहीं है, डी समान नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे 1 है घात, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो नहीं होगा बेटा।
तो क्या होगा, यह एपी नहीं है। लिख देना बेटा एपी नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। इसी के साथ तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जब प्रथम किलोमीटर की टैक्सी का किराया 15 रुपया, प्रत्येक किलोमीटर का किराया बेटा 8 रुपया, तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी एपी नहीं बनाता, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद कुल किराया निम्नलिखित है। क्या है बेटा, क्या यह कथन सत्य है, कारण दीजिए। तो बेटा दिया है प्रथम किलोमीटर का कितना दिया है, प्रथम किलोमीटर का दिया है बेटा 15 रुपया। कितना दिया है, 15 रुपया। अतिरिक्त का दिया है बेटा, प्रत्येक अतिरिक्त का कितना दिया है, 8 रुपया। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। प्रत्येक अतिरिक्त का कितना दिया है, 8 रुपया। कोई बात नहीं। अब बाबू इसमें दिया एपी नहीं बनाता है, ये दिया बेटा कितना, 15 है, 8 8 8 8 करके दिया है। अगर देखोगे बेटा तो पहले का 15 है, दूसरे का कितना होगा बेटा, 15 है प्लस 8, दूसरे किलोमीटर के कितना हो जाएगा, 23। तीसरे किलोमीटर का देखोगे बेटा 23 प्लस 8 कितना होगा, 31। चौथे का देखोगे बेटा 31 प्लस 8 कितना होगा, 39। पांचवे का होगा 39 प्लस 8 कितना होगा, 47। तो बाबू एपी जो होगा क्या होगा, 15 23 31 39 31 39 47 हो जाएगा। चलो ठीक है, ए होते हुए चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कर लोगे। आया समझ में। दिया क्या है बेटा, यह दिया है, तो यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है बेटा, कथन सत्य नहीं है या असत्य है, लिख देना बेटा। ठीक है, असत्य है। आया समझ में, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इतना करने में। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग कर लिए, पूरा खत्म, दूसरा भी खत्म। आ जाओ चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, फिर इसको भी लगाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम एक और सार्वंतर डी दिया है। बेटा प्रथम 4 पद लिखना है। चलो ठीक है, पहला दिया ए बराबर 10 डी बराबर 10, यही दिया है बेटा, ए बराबर 10 डी बराबर 10 दिया है। कोई बात नहीं, ए बराबर 10 दिया है बेटा और डी बराबर भी 10 दिया है। प्रथम 4 पद लिखना है बेटा, तो ए को हम a1 मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a2 निकालना बेटा, a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस डी, मतलब 10 प्लस 10 बराबर 20। a3 बराबर a2 प्लस डी, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा बेटा, कितना होगा, 30। a4 हो जाएगा बेटा a3 प्लस डी, 30 प्लस 10 कितना होगा, 40। और a5 होगा बेटा a4 प्लस डी, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 10 सॉरी बेटा 50। इसका जो बनेगा बेटा प्रथम 4 पद जो होंगे कौन कौन सा होगा, और 10 तो है बेटा, 20 30 40 50 हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनेगा बेटा 10 20 30 40 50। ठीक है, कर लोगे। दूसरा दिया बेटा a बराबर -2 डी बराबर 10, यही दिया है, डी बराबर 0। दूसरा दिया बेटा a बराबर -2 डी बराबर 0, इसको a1 मान ले रहे हैं बेटा। a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस डी, तो a -2 प्लस 0 -2, और a3 हो जाएगा बेटा a2 प्लस डी, तो -2 प्लस 0 -2। a3 बराबर a4 बराबर लिख लो बेटा, कितना होगा a3 प्लस डी -2 प्लस 0 -2, और a5 हो जाएगा बेटा a4 प्लस डी -2 प्लस 0 -2। AP क्या होगा बेटा, AP होगा -2 -2 -2 -2 डॉट 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 करते हुए चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 हो गया आप लोगों का बेटा। आ जाओ देखते हैं और क्या कह रहा है तीसरा।
तीसरा क्या कह रहा है बाबू, कह रहा a बराबर 4 d बराबर -3, a बराबर 4 और d बराबर -3। तो चलो इसको a1 मान लेना बेटा, a2 बराबर 4 पद निकालने हैं, a2 बराबर हो जाएगा a1 प्लस d, a1 4 और प्लस -3 होगा बेटा, -3 दिया ना, तो चलो करोगे बेटा, हो जाएगा 4 -3 1 होगा, a3 बराबर a2 प्लस d, तो हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1 और -3, तो हो जाएगा बेटा कितना -2, क्योंकि यहाँ पे ये करोगे बेटा, देखो एक मिनट, यहाँ पे करोगे 1 प्लस -3 d का मान, तो 1 का 1 होगा बेटा 1 और प्लस -3 हो जाएगा -2, a4 निकालोगे बेटा, हो जाएगा a3 प्लस d, तो -2 और प्लस -3 होगा बेटा, तो -2 -3 कितना हो जाएगा -5, कर लोगे, a5 निकालोगे, हो जाएगा a4 प्लस d, a4 का वैल्यू -5 प्लस -3, हो जाएगा -5 -3 बराबर -8। और चौथा क्वेश्चन आ जाओ बेटा, देखते हैं क्या कह रहा, कह रहा है 5 है इसमें, a बराबर -1 d बराबर 1/2, a बराबर -1 यही दिया है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। चलो बेटा करो, a2 निकालोगे, इसको a1 मान लेना, a2 बराबर करोगे a1 d, a1 -1 प्लस 1/2 करोगे बेटा, 2 1 कम 2, -2 प्लस 1/2 हो जाएगा -1/2, a3 निकालोगे बेटा, a2 प्लस d, तो -1/2 और प्लस d का मान बेटा 1/2 हो जाएगा 0। a4 कर लो, a4 करोगे बेटा a3 प्लस d, तो 0 प्लस 1/2 बराबर 1/2, a5 निकाल लो बेटा, a4 प्लस d 1/2 प्लस 1/2 करोगे बेटा, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1/2 मतलब बेटा 2/2, काटोगे बाबू आएगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें एक और है, उसको कर लेंगे तब क्वेश्चन नंबर लगाएंगे तीसरा, ठीक है, तीसरा नहीं चौथा। चलो तो इसको नोट करो आप लोग जल्दी से, इसको हम मिटा रहे हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो निकल जाओगे। ए बराबर -1.25 दिया बेटा, ए बराबर -1.25, ठीक है बाबू। डी बराबर दिया है -0.25, इसको a1 मान लेना, a2 बराबर a1 प्लस डी, a1 का मान -1.25 और प्लस डी का मान बेटा -0.25, तो करोगे बेटा -1.25 -0.25 -1.50 a3 a2 प्लस डी, माइनस a2 का मान कितना है 1.50 और प्लस -0.25, तो -1.50 -0.25 हो जाएगा -1.75, कर लोगे बेटा। a3 बराबर a3 प्लस a3 हो गया बेटा a4 आएगा, a3 प्लस डी बराबर a3 का कितना आया बेटा -1.75 और प्लस -0.25 बराबर 1.75 और -0.25 हो जाएगा बेटा 2.0, आए समझ में। उसके बाद बेटा और हो गया a5 निकाल ले रहे हैं, a5 क्या होगा बेटा a4 प्लस डी, कर लोगे तो आएगा बेटा यहाँ पे माइनस रहेगा बेटा, -2.0 प्लस -0.25 करोगे बेटा तो -2.25 जाएगा बेटा आंसर। के साथ प्रश्न नंबर तीसरा भी हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो
इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा 4 क्वेश्चन है। पहला दिया है 3 1 माइनस 1 माइनस 3, 3 1 माइनस 1 माइनस 3। तो बेटा A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4। तो प्रथम पद जो होगा बेटा, ये पूछा है क्या कहा है, क्वेश्चन पढ़ो। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा समांतर सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद बेटा A1 होगा या A, जो भी लिखोगे हो जाएगा 3, और D निकालना बेटा, D हो जाएगा A2 माइनस A1। तो करोगे A2 का मान कितना बेटा, 1 माइनस A1 3, तो हो जाएगा बेटा -2। तो सार्वंतर क्या होगा बेटा, -2। प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3 होगा। दूसरा कितना दिया है बाबू, दूसरा दिया है -5 -1 3 और 7, -5 -1 3 और 7। तो बेटा A1 हो जाएगा, A2 A3 A4, यही होगा बाबू। चलो ठीक है, डाट डाट लगाया हुए थे, सोच रहे थे। और बेटा यहाँ पे क्या होगा, जब प्रथम पद निकालोगे, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा बेटा -5, D बराबर होगा A2 माइनस A1, A2 कितना -1 और प्लस A1 कितना -5। ठीक है बाबू, जब करोगे यहाँ पे कितना होगा, A2 माइनस A1 होता है ना बेटा, तो यहाँ पे रहेगा माइनस, करोगे -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो हो जाएगा बेटा 4। इसका सार्वंतर आएगा 4। तीसरा देख लो, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 1/3 5/3 9/3 13/3, 1/3 5/3 9/3 और 13/3 डाट डाट डाट। तो प्रथम पद ए जो होगा बेटा कितना होगा, 1/3। आए समझ में, ये हो जाएगा आपका ए या A1 A2 A3 A4। डी हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1, 5/3 माइनस 1/3। तो बेटा हर बराबर अंश 5 माइनस 1/3, 4 बटे आएगा 3। चलो ठीक है, चौथा बेटा क्या कह रहा, चौथा कह रहा 0.6 1.7 2.8 3.9, 0.6 1.7 3.8 1.7 2.8 3.9 2.8 और 3.9 डाट डाट डाट। बेटा A1 A2 A3 A4, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा 0.6 और D हो जाएगा A2 माइनस A1। कर लोगे इतना, तो बाबू A2 का मान कितना 1.7 और माइनस A1 का मान 0.6, आएगा 1.1। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ हो गया समाप्त, या बोल सकते हो खत्म। है तो बे बाबू टोटल 9 क्वेश्चन और 9 में 8वां सबसे भयानक है। तो चलो इसको मिटाते हैं, नोट करो जल्दी से, क्योंकि थोड़ी सी प्यास लग गई तो उसको बुझा लिया जाए। एक एक क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि 10 5 0 -5 का सार्वंतर D 5 के बराबर है, औचित्य के साथ बताइए क्या कथन सत्य है। एपी दिया है बेटा, कितना दिया है 10 5 0 -5 डाट डाट। डी जो दिया है बेटा कह रहा 5 के बराबर है। ठीक है, चेक कर लो बेटा, एक चीज देखना, ए हो जाएगा या A1 A2 A3 A4 होते हुए चला जाएगा ना। तो डी बराबर हम जानते हैं बेटा A2 माइनस A1,
A2 का मान है बेटा 5 माइनस 10 बराबर -5। बेटा सत्य नहीं है, क्योंकि D बराबर आ रहा है -5। आए समझ में? चलो इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। कोई कोई क्वेश्चन तो एक लाइन में खत्म हो जा रहा है और कोई कोई लंबा जा रहा है। छठवां, चलो छठवां क्या कह रहा है बेटा, औचित्य के साथ बताए कि क्या कथन सत्य है। -1 -3/2, -1 माइनस कितना बेटा 2, -2 और 5/2 डॉट डॉट डॉट। चलो ठीक है बेटा, एपी बनाती है क्योंकि A2 - A1 बराबर A3 - A2। क्या दिया बेटा, A2 - A1 बराबर A3 - A2, यही बोला है। तो बताना कथन सत्य है कि नहीं है। ये बेटा A1 हो जाएगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। ठीक है, तो क्या बोला है, जो बोला है वही करना है। तो A2 का मान होगा बेटा -3/2 माइनस A1 का मान होगा बेटा -1 बराबर A3 का मान होगा -2 माइनस A2 का मान होगा बेटा -3/2। तो करोगे -3/2 प्लस 1 -2 और प्लस बेटा 3/2, इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो, एलसीएम लोगे -3 + 2/2 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा -4 + 3/2। तो यहाँ पे -1/2, यहाँ पे बेटा कितना -1/2, दोनों बराबर आ रहे हैं। एक मिनट बेटा, A2 - A1, A2 - A1 सही है, और A2 - A1 और A3 - A2 ये भी सही है। -1 -3/2 -2 5/2, लेकिन A4 है 5/2, A4 से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे A2 - A1 बराबर A3 - A2 सही है बेटा, बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा, सत्य होगा। अगर बराबर नहीं आते बेटा तो क्या होता, असत्य होता। ठीक है बाबू, पहले वाले में एक बार पूछा था A4 माइनस किया था A1 और A3 - A2 शायद किया था। अगर ऐसे रहता तब असत्य होता, क्या होता तब असत्य। लेकिन यहाँ पे A2 - A1 दिया है, A2 - A1 क्या है बेटा, सत्य है। आपके क्वेश्चन में बेटा क्या दिया है, यहाँ पे आंसर में क्या दिया है बेटा, असत्य दिया है। और असत्य इस बेस पे दिया है क्योंकि बोला है बेटा कि A4 - A3 नॉट इक्वल टू A3 - A2, A4 - A3 करके दिया है बेटा। और यहाँ पे A4 - A3 नहीं बोला है, A2 - A1 बोला है। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा k के किस मान के लिए k+9, k+9 और क्या दिया है बेटा, दिया 2k - 1, 2k - 1 और क्या दिया है बेटा, और दिया 2k + 7, 2k + 7 समांतर श्रेणी में है। इसको मान लेना बेटा A1, इसको A2, इसको A3। तो समांतर श्रेणी मतलब बेटा क्या होगा, इसमें इसका सार्वधांतर समान होगा। तो क्या होगा अगर हम कर दें A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 का मान कितना बेटा 2k - 1 और यहाँ पे माइनस A1 का बेटा k + 9 बराबर A3 का मान 2k + 7 माइनस A2 का मान 2k - 1। तो 2k - 1 माइनस k - 9 ये हो जाएगा बेटा 2k + 7 माइनस 2k + 1। ये देखना बेटा 2k में से 1k घटाओगे k बचेगा -10 और 2k से 2k कैंसिल, 7 1 8, ये इधर जाएगा k बराबर 8 + 10, k का मान हो जाएगा कितना 18।
तो क्या होगा, सातवें का आंसर होगा बेटा 18। ठीक है, कर लोगे आप लोग। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लो एक बार, के का मान कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसको नोट कर चुके होगे, हम मिटाते हैं बेटा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। 2 क्वेश्चन और बचा है, और 2 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन ही बताएंगे। 8वां आ जाओ, क्योंकि बेटा 8वें में खुद 15 क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इनके सार्वभौमिक ज्ञात कीजिए। इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है बेटा, 3 और पद लिखना है। पहला दिया है, कितना दिया, 2 4 2 4 8 16, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। तो बाबू यह A1 होगा, यह A2 होगा, यह A3 होगा, यह A4 होगा। तो डी जब निकालेंगे बेटा, D1 निकाल लो, 2-3 बार निकाल लो, पता चल जाएगा सार्वभौमिक समान है कि नहीं है। तो बेटा हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 का मान 4 माइनस 2 बराबर 2। D2 अगर निकालेंगे बेटा फिर तो हो जाएगा A3 माइनस A2, तो कितना बेटा 8 माइनस 4 4। तो बेटा D1 और D2 समान नहीं है, सार्वभौमिक समान नहीं है। D लिखना बेटा, D समान नहीं है, नहीं है, अतः AP नहीं है। आया समझ में बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा कर लो, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा दिया 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2। चलो ठीक है बेटा, यह A होगा, A1 A2 A3 A4 होते हुए चला जाएगा। तो D1 अगर निकाले बेटा हम लोग, तो A2 माइनस A1 करोगे बेटा, 5/2 माइनस 2, तो करोगे इसके बटे 1 कर लो, तो 5 माइनस 2 दूनी 4/2, 1/2 आएगा बेटा। और D2 अगर निकाल दें, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 बेटा 3 माइनस 5/2, इसके बटे 1 कर दो, 3 दूनी 6 माइनस 5/2, 1/2। ये भी समान आ गया बेटा। एक और निकाल लो D3, तो कितना होगा बेटा, A4 माइनस A3 हो जाएगा 7/2 माइनस 3, हो जाएगा 7 माइनस 3 दूनी 6/2, 1/2। तो बेटा दूसरा क्या है, एपी है। क्या है बेटा लिखना, एपी है। डी बराबर आया बेटा 1/2। ठीक है, सर्वांतर जो होगा, सर्वांतर 1/2। क्या बोला बेटा, इनके 3 पद और लिखिए। क्या करना है, इनके 3 पद और लिखना है। तो बेटा A4 हो गया है, A5 निकालना, A5 निकालेंगे 3 पद और के लिए, A4 प्लस डी। A4 का मान है बेटा 7/2, यही दिया है ना, 7/2 प्लस 1/2, तो हर बराबर है बेटा, अंश जुड़िएगा, 7 प्लस 1 कितना होगा, 8/2, काटोगे बेटा 2 चौक 8 हो जाएगा। A6 A5 प्लस डी, A5 का मान आया बेटा 4, डी का मान 1/2, इसके बटे 1 कर देना, 4 दूनी 8, 1 9/2 हो जाएगा। इतना तो कर ही लोगे आप लोग। फिर A7 करोगे बेटा, A6 प्लस डी, तो कितना होगा 9/2 6 का, और 1/2 हो जाएगा बेटा 10/2, मतलब होगा 5। आए समझ में, कर लोगे। निकल गया तीनों पद। आ जाओ तीसरा, 2 हो गए 15 में से, इसमें 15 है, माइनस 1.3 1.2 माइनस 3.2 माइनस 1.2 माइनस 3.2, और क्या दिया बेटा, माइनस 5.2 माइनस 7.2, माइनस 5.2 माइनस 7.2 डॉट डॉट डॉट। करोगे बेटा A1 A2 A3 A4। इतना समझ में आया। अब क्या करोगे आप लोग, D1 निकालोगे। तो D1 अगर निकालोगे बेटा, A2 माइनस A1, A2 कितना बेटा, माइनस 3.2 माइनस A1 बेटा माइनस 1.2 करोगे तो कितना होगा, माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो बेटा 3 दशमलव यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया 2, हो जाएगा -2। D2 निकाल लो बेटा, D2 निकालोगे तो A3 माइनस A2, तो कितना बेटा, -5.2 माइनस माइनस 3.2, तो -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 3 2 5, तो -2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ D2 हो गया,
अब D3 निकालोगे बेटा, A4 माइनस 3, तो माइनस कितना हो गया, A4 माइनस A3 बेटा, A4 का कितना है -7.2 और माइनस A3 का वैल्यू -5.2, तो -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, 5 2 7 -2 हो गया इतना। चलो ठीक है, अब बाबू क्या करोगे, डी समान है तो एपी है बेटा, डी समान है, डी समान है तो एपी है। अब इसके 4 पद और निकालने बेटा, 3 पद और निकालने, A4 हो गया है तो A5 निकालेंगे बेटा, कितना A4 तक दिया था, A5 निकालेंगे, A5 निकालोगे तो हो जाएगा बेटा A4 प्लस डी, A4 का मान -7.2 और बेटा प्लस माइनस डी का मान कितना है 2, तो -7.2 -2 तो -9.2, A6 बेटा A5 प्लस A5 का मान है 9.2 और हो जाएगा बेटा डी -2, तो करोगे कितना -9.2 और -11.2 हो जाए। ऐसे करोगे बेटा, आ रहा कि नहीं आ रहा, एक और निकाल लो बेटा A7, जब A7 निकालोगे कितना होगा A6 प्लस डी, A6 का मान -11.2 प्लस डी का मान -2 हो जाएगा बेटा -11.2 -2 -13.2, आया समझ में, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो नोट करो इसको, चलते हैं बेटा, इसका कितना तीसरा था, ये तो 12 इसी में है, मस्त एकदम मजा आएगा, बल्ले हो जाएगा सब क्वेश्चन का। चलो ठीक है बेटा, आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं, 3 हो गया, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और लगभग बेटा अब सब इसमें एपी होंगे, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए सब ही एपी होंगे। चलो चौथा क्या कह रहा है बेटा, कह रहा -10 -6 -2 और 2, -10 -6 और कहा गया बेटा -2 और 2, -2 और 2 डॉट डॉट डॉट। चलो ठीक है बेटा, इसको मान लेना आप लोग A1 A2 A3 A4, तो बेटा D1 जब निकालोगे A2 माइनस A1 करोगे, कितना समझ में आया, A2 का मान कितना -6 है और माइनस A1 का मान कितना बेटा -10 है, तो करोगे -6 माइनस माइनस प्लस 10 तो आएगा बेटा 4, आया समझ में। ऐसे D2 निकाल लो, क्योंकि दो एक से तो नहीं पता चलता बेटा अर्थमेटिक है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है, कम से कम 2 या 3 निकालोगे तब पता चलेगा। A3 माइनस A2 होगा बेटा, A3 का मान कितना बेटा -2 है और माइनस A2 का मान -6 है, तो -2 प्लस 6, तो बेटा हो जाएगा यहाँ पे भी 4, 2 आ गया तो तीसरा भी आएगा ही आएगा, मन करेगा तुम लोग निकाल लेना, निकाल दे रहे हैं बेटा D3 A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना बेटा 2 है, माइनस A3 का वैल्यू -2 है, तो निकालोगे बेटा -2 और +4 हो जाएगा, आया समझ में। अब क्या करोगे आप लोग, क्या है बेटा D समान है, लिखना D समान है, अतः AP है, AP है बेटा 3 पद और निकालना है, A5 निकाल लो, A5 निकालोगे A4 प्लस D, A4 का वैल्यू कितना है बेटा 2 है और D का वैल्यू कितना है बेटा 4 है, देखो सब D यहाँ लिख देना बेटा, D = 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। A6 निकालोगे बेटा A5 प्लस D, तो कितना है बेटा A5 का 6 प्लस 4 कितना होगा 10 होगा। A7 निकालो बेटा A6 प्लस D, कितना है बेटा 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा नंबर हो गया बेटा, आ जाओ पांचवे पे, देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा दिया है बाबू कि कहाँ गया, 3 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, 3 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, और क्या दिया है बेटा 3 प्लस 3 करड़ी में 2, 3 प्लस 3 करड़ी में 2, बाबू ए हो जाएगा A1 A2 A3 A4, जब D1 निकालोगे बेटा A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा 3 प्लस करड़ी में 2, माइनस A1 कितना है 3, -3 + 3 कैंसिल, करड़ी में 2 बचेगा,
D2 जब निकालेंगे बेटा A3 माइनस A2, A3 कितना बेटा 3 प्लस 2 कर डी में 2 और माइनस 3 होगा बेटा, माइनस 3 प्लस कर डी में 2, तो करोगे 3 प्लस 2 कर डी में 2 माइनस 3 माइनस कर डी में 2, इससे कैंसिल, 2 कर डी में से 2 से घटाओगे बेटा कर डी में 2 तो बचेगा केवल कर डी में 2 बचेगा। आया समझ में? इतना कर लिए। अब बाबू देखो दोनों का कर डी में 2 आया तो डी समान आया, डी कर डी में 2 क्या है बेटा, समान है, तो एपी है। मन करेगा एक और निकाल लेना, D3 भी निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। 5 पद और चाहिए, तो 5 पद के लिए बेटा क्या करोगे, A5 निकालोगे। A5 क्या होगा बाबू, A5 हो जाएगा आप लोगों का A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। A4 का वैल्यू कितना है बेटा, 3 प्लस 3 कर डी में 2 और डी का मान कर डी में 2 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 रहता है बेटा, तो 3 रहेगा, 3 1 4 कर डी में 2, 3 प्लस 4 कर डी में 2 हो जाएगा। A6 निकाल लो बेटा, A5 प्लस डी तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 कर डी में 2। देखो बेटा A5 का वैल्यू यही है, इसी को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और डी का वैल्यू बेटा कर डी में 2 है, इसके आगे कुछ नहीं, तो एक क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस 5 कर डी में 2। A7 जब निकालोगे बेटा क्या होगा, A6 प्लस डी। A6 का वैल्यू कितना रहेगा बेटा, यही आया है ना, तो 3 प्लस 5 कर डी में 2 और डी का मान बेटा कर डी में 2 हो जाएगा 3 प्लस 6 कर डी में 2, ये हो जाएगा बेटा इसका 3 पद तीनों, ठीक है। नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 हुआ इसमें से, 8वें में 5 हुआ, 15 है, 10 तो इसी में बाकी है अभी, ऐसे ही तुम लोगों का सब टाइम इसी में चले जाएगा। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ बेटा, इसमें 5 हो गया, छठवां देखते हैं, छठवां क्या कह रहा है। छठवां कह रहा है बेटा 0 कहाँ गया, 0.2 0.22, यही कहा ना बेटा, 0.2 0.22 0.22 और क्या कहा है बेटा 0.222 0.222 और क्या कहा बेटा 0. बढ़ता गया, चलो ठीक है, 4 बार है, डॉट डॉट डॉट। तो एक काम करो बेटा, A1 A2 A3 A4 होगा। D1 बराबर निकालोगे बेटा A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.2, बेटा इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, घटाओगे 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे बेटा आया। D2 निकाल लो, D2 बेटा हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 है 0.222 माइनस A2 0.22, इसके आगे बेटा कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। देखो 0 में से 2 गया, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0 और 0 और 0.002, तो बेटा D समान नहीं है, D समान नहीं है। आया समझ बेटा, लिख देना AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ 7वें पे। 7वां क्या कह रहा है बेटा, माइनस कहाँ गया 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 है, तो लग रहा है पहले से 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 डॉट 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 माइनस 4 आएगा, देख लेना। A1 A2 A4 A5 हो जाएगा बेटा, तो D1 कितना होगा A2 माइनस A1, A2 है बेटा माइनस 4 माइनस 0 तो आएगा माइनस 4। D2 निकाल लो बेटा, A3 माइनस A2, A3 कितना है बेटा, सॉरी A4 नहीं, A3 है, A4 है, A3 है बेटा कितना माइनस 8 माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा बेटा माइनस 4, A2 कितना है माइनस 4 है, तो करोगे बेटा माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा, दोनों का माइनस 4 आया बेटा, तो D बराबर माइनस 4 लिख देना, समान है। मन करेगा एक बार और चेक कर लेना, आ जाएगा, ठीक है, समान है तो क्या है AP है। अब बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 3 पद और निकालने पड़ेंगे। A5 निकाल लो, A5 निकालोगे A4 प्लस D, A4 का वैल्यू कितना है बेटा माइनस 12 प्लस
डी का मान -4, तो -12 -4 -16 हो जाएगा। उसके बाद बेटा A6 निकाल लो, A5 प्लस डी, तो -A5 का कितना बेटा 16 और प्लस डी का मान -4, तो करोगे बेटा -16 -4 -20। A6 हो गया बेटा A7, A6 प्लस डी, A6 का मान -20 प्लस माइनस डी का मान -4, तो हो जाएगा -24। आया समझ में? तो कितने 7 क्वेश्चन हो गए बेटा, तीनों निकल गया इसमें से। 8वां आ जाओ, देख लो 8वां क्या कह रहा है। -1/2 -1/2 -1/2, सब बेटा क्या दिया है, -1/2 ही देते हुए चला गया, तो -1/2 देते हुए चला गया है, तो क्या होगा बेटा, चलो ठीक है निकाल लो। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट, ये बेटा तुम लोगों के लिए HW रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बेटा इसमें D बराबर 0, खत्म। कैसे भी निकालोगे, क्योंकि कुछ भी करोगे, A5 निकालोगे बेटा वो भी आएगा -1/2, A6 निकालोगे वो भी आएगा -1/2, A7 निकालोगे -1/2, क्योंकि बेटा D 0 है, समान है तो क्या होगा बेटा, AP है। आए समझ में? कर लोगे, चलो ठीक है, नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन हो गए, देखिए 8 में 8 हो गए, 7 ही बाकी है, कम हो गया ना, तो करोगे तो कम होते चला जाएगा, क्योंकि किसी की इतनी औकात नहीं जो तुम्हारे सामने खड़ा हो सके, और तुम लोग जब मेहनती हो, इतना मेहनत करोगे तो तब कौन हो सकता है। आ जाओ 9वां बेटा। 9वां क्या कह रहा है बाबू, 1 3 9 27, क्या कह रहा है, 1 3 9 27, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, तो D1 निकालोगे बेटा, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2, D2 निकालोगे बेटा, A3 माइनस A2, तो कितना बेटा 9 माइनस 3 बराबर 6। क्या बेटा लिखना, D समान नहीं है, D समान नहीं है तो AP नहीं है। आया समझ में? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्या कह रहा है बेटा, A 2A 3A 4A, A कहा बेटा, A 2A 3A 4A डॉट 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 कर दो बेटा, A1 A हो जाएगा, और A बेटा A2 A3 A4, चलो ठीक है। क्या निकालोगे, D1 निकालोगे बेटा, A2 माइनस A1, 2A माइनस A D2 A3 माइनस A2, A3 कितना बेटा 3A माइनस 2A बराबर A, तो सबका A आएगा बेटा, तो D क्या करना, लिख देना समान है, तो मतलब समान है तो AP है, AP है बेटा, तो A5 निकाल लो, 3 पद निकालना पड़ेंगे, A4 प्लस D, यही होगा। A4 का मान कितना है बेटा 4A, D का मान बेटा A हो जाएगा 5A। A6 निकाल लो, A5 प्लस D, A5 का वैल्यू बेटा 5A प्लस D का मान है 6A, और हो जाएगा बेटा A7, A6 प्लस D, तो कितना हो जाएगा बेटा 6A, सॉरी हाँ, A6 का वैल्यू कितना बेटा 6A प्लस A हो जाएगा 7A, ये हो जाएगा इसका आंसर। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं कितना क्या कह रहा है। 11 कह रहा है बेटा A स्क्वायर A क्यूब A4, A स्क्वायर A क्यूब A4, बेटा यह भी HW है, क्योंकि D बेटा इसमें समान नहीं है। आया समझ में? D समान नहीं है तो AP भी क्या होगा बेटा, यह नहीं होगा, AP नहीं है। आया समझ में? क्योंकि बेटा A स्क्वायर जब बोले थे तुम लोगों से, एक है हो जाएगा बेटा, या यहाँ पे देखो 2 दिया है, एक का छोड़ 2 दिया है, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब और 2 पे 4, तो इसका मान अलग अलग आएगा ना, 2 4 8 16, अंतर बेटा यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 8, तो क्या होगा बेटा, यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो चलो 11 क्वेश्चन कर लिए हैं और 4 इसमें है, और जो आगे हो, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, √2, √8, √18। चलो ठीक है, √2, √8, √18, √ कितना दिया है बेटा 32। बाबू इसको मानना A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो D बराबर होगा A2 माइनस A1। तो D कितना होगा बेटा, A2 का मान √8 है और माइनस √2। √8 को लिख सकते हैं बेटा 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2, आएगा करड़ी में 2। ठीक है बाबू, और यहाँ पे क्या होगा, D2 निकाल लो, D1 D2, A3 माइनस A2 हो जाएगा √18 और बेटा माइनस √8। 18 को लिख सकते हैं बेटा 3 करड़ी, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और माइनस 2 करड़ी में 2, आएगा बेटा करड़ी में 2। डी समान है, लिखना बेटा डी समान है, एपी है। अब डी का मान कितना है भी लिख देना बेटा करड़ी में 2। कर लोगे, चलो ठीक है। अब क्या किया जाए, हाँ A5 निकालना पड़ेगा बेटा, A4 प्लस डी, A4 प्लस डी बेटा यहाँ पे कितना है, करड़ी में 32 है और प्लस करड़ी में डी का मान कितना होगा बेटा 2 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, करड़ी में 32 को लिख सकते हैं बेटा हम लोग, कितना लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 हो जाएगा 5 करड़ी में 2, तो 5 25 दूनी कितना हो जाएगा करड़ी में 50। आए समझ बेटा, A5 हो गया A6, तो क्या होगा बेटा A5 प्लस डी, A5 प्लस डी। A5 का वैल्यू कितना बेटा 50 है करड़ी में, डी का मान करड़ी में 2, इसको लिख सकते हैं 5 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 हो जाएगा 6 करड़ी में 2, तो 6 36 दूनी 72 हो जाएगा बेटा करड़ी में। A7 निकाल लो, तो A6 प्लस डी, A6 प्लस डी, A6 का मान बेटा 72 और प्लस करड़ी में 2, इसको लिख सकते हैं बेटा 6 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 मतलब 7 करड़ी में 2, 7 7 49 दूनी 98, करड़ी में हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। आए समझ में, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको फिर देखेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, 13 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है। आ जाओ बेटा 13 पे, क्योंकि इसी में खत्म हो जाएगा 13 पे। 13 कितना दिया बेटा, करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9, करड़ी में 12, करड़ी में 3, करड़ी में 6, करड़ी में 9, करड़ी में 12। तो बेटा करड़ी में 3 दिया, करड़ी में 6 दिया, करड़ी में 9 दिया, करड़ी में 12 दिया है, इस जब सॉल्व करोगे बेटा तो डी समान नहीं है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा। ऐसा समझ में, देखो बेटा 3 त्रिका 9, ये 3 है, यह कितना है करड़ी में 6 है, ये कितना है बेटा करड़ी में 3 है, तो क्या होगा बेटा डी समान नहीं होगा। आया समझ में। 14 दिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और कितना दिया बेटा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कहाँ गया 14 नंबर बेटा, कौन सा 14 नंबर है ना, हाँ 14 नंबर है बेटा। 14 नंबर क्या दिया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। ये भी तुम लोगों को करना है, सॉल्व करना, हम हिंट दे रहे हैं। ठीक है, लिखना डी समान नहीं है, इसमें भी डी निकालोगे बेटा, यहाँ 8 का अंतर आएगा, यहाँ 17 का अंतर आएगा, एपी नहीं है। आया समझ में। अब बाबू 15वां, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और क्या दिया बेटा 73 दिया है, 1 का स्क्वायर 5, 25 और 17 तब भी नहीं होगा बेटा। चलो 15वां तुम लोगों के लिए बेटा HW है, कर लेना, वैसे होगा तो नहीं, शायद लग रहा है देखने पे कि नहीं होगा, अब करोगे सॉल्व करोगे तब पता चलेगा है कि नहीं है। आए समझ में, जब करोगे तभी पता चलेगा कि है कि नहीं है, क्योंकि बिना किए तो पता चलेगा नहीं। 1 का स्क्वायर दिया है बेटा, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अगर देखोगे 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और क्या दिया है बेटा 73 दिया है, 73 दिया। अब इसको करना है आप लोगों को, ठीक है। 1 का हम बता रहे हैं 1 बेटा, और 5 का 25, 7 का 49, 73 डॉट डॉट डॉट
25 1 24 24 49 लग रहा होगा बेटा, डी बराबर 24 आ रहा, 24 होगा बेटा। इसका अगला 5 पद आप लोगों को निकालना है, ये होमवर्क में रहेगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि कुछ जब इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आप लोग, 1-2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। 15वां है बेटा, क्योंकि उसका डी जो सार्वधातुक है समान आया, 24 आया, ठीक है। 9वां, औचित्य देते हुए बताइए क्या कथन सत्य है निम्नलिखित के एपी के 91 पद हैं। 91 पद के लिए बेटा कथन सत्य है कि नहीं है। पहला दिया है बेटा 2n-3। अब बाबू n बराबर 1 2 3, 3 ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। तो n बराबर 1 के लिए जब लोगे पहला बेटा तो 2 गुणे 1 -3 तो -1 आएगा। दूसरा बेटा 2 लोगे तो 2 गुणे 2 -3, 2 दूनी 4 -3 आएगा 1। और तीसरा लोगे 3 बेटा, 2 गुणे 3 -3, 3 दूनी 6 -3 कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। तो जब देखोगे एपी जो बनेगा बेटा, एपी बन रहा है -1 और 1 और 3, इसको मानना बेटा A1 A2 A3। तो D1 जब निकालोगे A2 माइनस A1 निकालोगे बेटा, तो A2 कितना 1 बेटा, तुम 1 माइनस प्लस 1 2 हो जाएगा। D2 होगा बेटा, D2 होगा A3 माइनस A2, A3 का मान बेटा 3 माइनस A2 का मान कितना 1, ए भी 2 आया। तो डी क्या है बेटा, समान है, तो एपी है, हो जाएगा बेटा। दूसरा क्या दिया है देख लो, दूसरा भी, दूसरा दिया बेटा 3n² प्लस 5, 3n² प्लस 5। तो n बराबर बेटा 1 2 3 रखना। तो पहला होगा बेटा 1 रखोगे, 3 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो 3 प्लस 5 बराबर 8। दूसरा रखोगे 2 बेटा, 3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो 3 गुणे 2 दूनी 4 प्लस 5, 4 3 12 5 17। तीसरा रखोगे बेटा 3, 3 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 त्रिक का 9 प्लस 5, 9 त्रिक 27, 5 32। एपी हो जाएगा बेटा 8 17 और 32। डी निकालना तुम लोगों को काम है बेटा, 17 दूनी 34, बहुत अंतर, 8 दूनी 16, डी समान नहीं होगा, निकाल लेना तुम लोग तब लिखना, ठीक है। डी समान नहीं है, आया समझ में, तुम लोग निकाल लेना तब लिखना, एपी नहीं है, आया समझ में। आ जाओ तीसरे पे, तीसरा क्या कह रहा है, इसका डी निकाल के तब लिखना। तीसरा कह रहा है बेटा 1 + n + n², 1 + n + n²। बेटा n बराबर 1 2 3 ले लो, 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 + 1 बराबर 3, पहला हो गया बेटा। दूसरा n बराबर ले लो 2, तो 1 + 2 + 2 का स्क्वायर बेटा, 1 + 2 + 4, 4 2 6 1 7। तीसरा बेटा 3 ले लो, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 3 त्रिक का 9, 9 3 12 1 13। तो बेटा 4 3 7 7 6 13, अंतर समान नहीं है, ठीक है। लिख देना डी समान नहीं है, एपी नहीं है, इसका भी डी निकाल लेना। इसी के साथ एक प्रश्नावली तुम लोगों का हो गया खत्म बेटा। आप लोग क्या करो, चैनल को शेयर करते रहो, फिर आते हैं हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके, कौन सा 5.3। थैंक यू सो मच।